हेलो बच्चों। चलिए देखिएगा आप लोग, कल मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाया था नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हेलो एल्केन्स की नेमिंग हमने देखी थी। तो इसी में आगे देखिएगा टॉपिक में, अगर हमारे पास एक लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, और इधर हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड, और इधर CH2 और इधर है Cl। तो इसमें हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास इसका नेमिंग 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग रहेगी। फिर से समझना, अगर एक डबल बॉन्ड और एक हेलोजन है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा रहती है, हेलोजन की कम रहती है। नंबरिंग हम जो करेंगे राइट टू लेफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम है। जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम होगी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। IUPAC सिस्टम में लॉन्ग चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और इसमें हम ले लेते हैं। NCERT में क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इसी में कुछ ये BR और इधर हमारे पास H है। इस ढंग से एक चेन हमारे पास बनी हुई है। तो अब अगर इसे हमें लॉन्ग चेन में कन्वर्ट पहले देखना है, तो ये कार्बन एटम, कार्बन के साथ ये कार्बन एटम अटैच्ड है, ये कार्बन, और कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन होगा अटैच्ड, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करेगा। और इधर हमारे पास एक H, फिर बीच में डबल बॉन्ड, फिर इधर से कार्बन, इधर CH3, फिर आगे ये कार्बन। यहां पे हमारे पास जिस पोजीशन पे Br ऐड है उधर पे कार्बन ऐड है H, फिर Br, और इधर है CH3। आप इसे लॉन्ग चेन के फॉर्म में, इस फॉर्म में इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन रहता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और कार्बन के साथ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखते हैं। तो ब्रांचिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 4 पे ब्रोमो आ रहा है, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 3 पे CH3 है, 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। 5 कार्बन एटम को वर्ड रूट में नेम देते हैं पेंट, और सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2E। फिर से सुनिएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखते हैं। प्रीफिक्स यहां पर हमने लिया ब्रोमो, 4 ब्रोमो। थर्ड नंबर पोजीशन पे मिथाइल, CH3 ग्रुप है तो मिथाइल, और 5 कार्बन एटम एक लॉन्ग चेन में है, 1 2 3 4 5, तो पेंट, और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2E। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में आएगा हमारे पास, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप होता तो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते। तो अभी फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसका नेमिंग ये रहेगा। एक नेमिंग और बता दे रहा हूं इसी में मैं आप लोगों को। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर इस ढंग से। तो सबसे पहले हम, इसमें भी होल थ्राइस है, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, इधर CCl। तो
अब इसमें देखिएगा किस ढंग से स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है इधर से, और जिसके साथ 3 Cl ग्रुप अटैच्ड है। और इधर हमारे पास है Cl। तो अब हम यहां पर देखना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए 1 2 3 उस वे में हमें जाना है जहां से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन हो और कार्बन नंबर रिपीट भी ना हो, जैसे कि 1 2 या फिर 3, 1 2 3, या फिर हम इस ढंग से 4 नहीं कर सकते। तो हमने एक लॉन्गेस्ट चेन को देखनी है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी कारण मैंने क्या किया देखिएगा, ये कार्बन था फर्स्ट नंबर, कार्बन के साथ Cl, फिर इधर से कार्बन और 3 कार्बन एटम है जिसमें 3 Cl ग्रुप अटैच्ड है। तो इस ढंग से हमारे पास आएगा। तो नेमिंग क्या रहेगी देखना, सबसे पहले हम ब्रांचिंग। अब अगर एक कार्बन की चेन है और उसमें ब्रांचिंग और कार्बन पे भी ब्रांचिंग है, तो इसे आप 1 करके लिख सकते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, 2 लिखा हमने, 1 कॉमा 1 कॉमा 1। 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। फर्स्ट 1 पे 3 कार्बन एटम है तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3। अब कितने क्लोरो हैं, 7 क्लोरो है, 3 इधर, 4 5 6 7, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। ये नेमिंग रहेगी इसकी। आप इसमें 2 ट्राई क्लोरो, ये भी आप लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरो मिथाइल, इधर पे मिथाइल भी है। फिर से समझिएगा क्या नेमिंग रहेगा। सबसे फर्स्ट नंबर हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, 2 पे एक कार्बन एटम है और कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो सेकेंड पे ब्रांचिंग है तो 2, फिर 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल, ब्रांचिंग है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नेम पहले लिखेंगे। अब ये जो लॉन्ग चेन में अटैच्ड है कार्बन एटम, इसमें हमने देखा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3, 7 क्लोरो हैं, हेप्टा क्लोरो, और 3 कार्बन एटम को हम नेम बोलते हैं प्रोपेन। तो ये नेमिंग रहेगी इसकी। इसी में आगे देखिएगा, अब हम कुछ हेलो एरीन्स की नेमिंग देखते हैं, फिर इन दोनों को मिक्स करके नेमिंग देखेंगे। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स में क्या था, हेक्सागोनल साइक्लिक एक रिंग है और जिसमें अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाती है हमारे पास बेंजीन, मतलब एरोमेटिक ग्रुप। और अगर इसी में हमारे पास एक क्लोरीन है, बेंजीन में एक क्लोरीन, तो इसे हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। तो इसका नेमिंग रहेगा क्लोरोबेंजीन। इसका नेमिंग है क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप अटैच्ड है और वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, अभी इस पोजीशन में क्लोरोबेंजीन, अगर ये इस कार्बन एटम पे अटैच्ड हो फिर भी क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन एटम पे अटैच्ड हो, तो यहां पर अगर Cl ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में एक ग्रुप अटैच्ड है, उसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में सेकेंड नंबर पोजीशन ऑर्थो, ओ से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर पोजीशन मेटा,
फोर्थ नंबर पोजीशन पैरा, और ये फिर सेकंड नंबर आ रही है पोजीशन, तो ये भी हमारे पास इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में सेकंड नंबर पोजीशन है, तो ये भी ऑर्थो। फिर थर्ड नंबर पोजीशन मेटा, और ये हमारे पास फोर्थ नंबर पोजीशन आ गई पैरा। तो इसमें नंबरिंग हम इसी ढंग से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फिर आगे 5 और फिर 6, ये हमारे पास रहेगा। अगर इसमें बेंजीन रिंग पे दो Cl ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे हम नेम देते हैं कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग, दो नेमिंग लिखेंगे हम इसमें। तो कॉमन नेमिंग में हम नेम देते हैं ऑर्थो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये हमारे पास है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या नेमिंग देंगे इससे देखना, ऑर्थो 1,2 हम IUPAC नेमिंग में यूज करते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और IUPAC नेमिंग ने 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। IUPAC नेम इसका क्या रहेगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमने इसे देखा ऑर्थो पोजीशन। अगर इसी में आप इसे नोट कर लीजिएगा, अगर इसी में बात करें थर्ड नंबर पोजीशन पे है, तो मेटा कॉमन नेमिंग, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, एम का मीनिंग है मेटा। क्लोरोबेंजीन, और IUPAC नेम है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। 1 और 3 पे दो क्लोरीन ग्रुप हैं, तो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ये हमारे पास इसका IUPAC नेमिंग है। आप सेकंड नंबर इसी में थर्ड नंबर नेमिंग देखें, पैरा पोजीशन पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास Cl ग्रुप है और इधर भी Cl ग्रुप है, तो कॉमन नेमिंग में हम इसे लिखेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। IUPAC नेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये हमारे पास इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेम है 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, कॉमन नेमिंग है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर इसी में 3 ग्रुप अटैच्ड होते हैं फिर क्या रहेगा, तो फिर ये सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाता है नेमिंग। तो क्या लिखते हैं देखना, Cl Cl और Cl। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो ये मेटा पोजीशन, ऑर्थो मेटा। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो ये भी मेटा पोजीशन। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन पर जो क्लोरीन है वो मेटा है। देखो ये ग्रुप हो गया, सपोज ये ऑर्थो ये मेटा। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो ये भी मेटा है, ऑर्थो तो ये मेटा।
तो इसे हम नेम देते हैं सिमेट्रिकल। तो यहां से क्या आ जाएगा देखना, अब यहां पर हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर तो हम लिख देंगे कॉमन नेमिंग में सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। ये आ गया हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो सिम करके इसे हम लिख देते हैं सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। किसके लिए यूज होता है, जब फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप होते हैं। तो ये तो हमारे पास नेमिंग है कॉमन नेमिंग, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो तब हम इसे सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन ये लिखते हैं। अच्छा, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपैक नेम रहेगा इसका 1,3,5 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो इसका हमारे पास आईयूपैक नेम है 1,3,5 ट्राइक्लोरो, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे है, तो ट्राइक्लोरो बेंजीन। चलिए इसी में और नेमिंग देखते हैं। तो इसी में आप हमारे पास नेक्स्ट नंबर नेमिंग आती है। अब बेंजीन पे कार्बन है और कार्बन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। इस कार्बन को हम नेम देते हैं बेंजाइलिक कार्बन। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन, और यही कार्बन एटम डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो कार्बन एटम जो होता है हमारे पास एक बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम नेम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। चलिए इसमें कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें। कॉमन नेम हमारे पास है, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेमिंग होगी बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन पे कार्बन, कार्बन पे हेलोजन, एक हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो और आईयूपीएसी नेमिंग ये समझना है ध्यान से, आईयूपीएसी नेमिंग। तो यहां पर जैसे हम एक CH3 ब्रांचिंग में होती है तो उसे मिथाइल बोलते हैं। अगर कहीं पर दो कार्बन ब्रांचिंग में है तो उसे हम इथाइल बोलते हैं। तो इसी ढंग से देखना, अगर बेंजीन रिंग इस कार्बन एटम में आ रही है तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, बेंजीन पे कार्बन है और कार्बन पे इस ढंग से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है लॉन्ग चेन में, तो इस बेंजीन को हम नेम बोलते हैं फिनाइल। इसे हम बोलते हैं फिनाइल। और अगर एक होता है फिनॉल ग्रुप, तो फिनॉल अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो बेंजीन पे OH ग्रुप है तो डाउट नहीं करना है, उसे हम नेम बोलते हैं फिनॉल। तो इसमें मैंने आपको नेम बताया फिनाइल, बेंजीन पे कार्बन और कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इस बेंजीन रिंग को हम आईयूपैक नेम में बोलते हैं फिनाइल। तो क्या आएगा देखिए, 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमारे पास है Cl, तो क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, और इसे हम बोलते हैं एक कार्बन एटम को मीथेन। 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, मीथेन। फिर से सुनिएगा, बेंजीन पे कार्बन, कार्बन पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो इस बेंजीन रिंग को नेम बोलते हैं फिनाइल। तो यहां पर क्या आएगा, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल और एक कार्बन एटम को बोलते हैं मीथेन। तो डाउट मत करिएगा, फिनॉल होता है बेंजीन में OH ग्रुप, इसे हम नेम बोलते हैं फिनॉल। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे देखिएगा।
चलिए इसी में आगे समझते हैं। बेंजीन पे कार्बन और कार्बन पे अब 2 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है इस ढंग से, तो इसे कॉमन नेमिंग में हम नेम बोलते हैं। वो था बेंजाइल, ये हो जाता है बेंजल, बेंजल क्लोराइड। और आयुपैक नेम है इसका नेमिंग इसी ढंग से, बेंजीन में कार्बन, कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, तो इसे हम नेम बोलते हैं फिनाइल। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1,1, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर वही 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल और इस एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन। 1,1 या फिर हम डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन ये भी दे सकते हैं क्योंकि सब फर्स्ट पोजीशन पे है। अब इसी में आगे देखें, थर्ड नंबर आ जाता है हमारे पास बेंजोक्लोराइड। कार्बन पे हमारे पास 3 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो कॉमन नेमिंग में से हम नेम बोलते हैं बेंजोक्लोराइड। बेंजोक्लोराइड और आयुपैक नेम है 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल और एक कार्बन एटम को नेम बोलते हैं मीथेन। या ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन। क्लोरो पहले क्यों आया, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखा जाएगा, तो ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन। तो इस ढंग से हम इसका नेमिंग लिखते हैं। चलिए नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में। चलो इसी में आगे तो समझते हैं। बेंजीन पे अब हमारे पास 2 कार्बन एटम है और फिर हमारे पास है Cl ढंग से, तो क्या लिखेंगे नेमिंग देखिएगा 1, 2, तो ये हमारे पास नेमिंग रहती है फिनाइल, वही सेम 1 क्लोरो 2 फिनाइल और 2 कार्बन एटम है तो इसे हम नेम बोलते हैं इथेन। 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, ये हमारे पास इसमें नेमिंग आ जाती है। आगे इसी में अगर इस ढंग से ब्रांचिंग आ रही है कहीं, और इसमें एक ब्रांचिंग भी ले लेते हैं इस ढंग से। आप कैसे लिखेंगे देखिए, वही सेम जहां से फंक्शनल ग्रुप के लिए डिस्टेंस पास में है CH क्लोरीन के लिए, वहां पर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहां से नंबरिंग में आ जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, M पहले आ जाता है, 3 मिथाइल 1 फिनाइल और इस 4 कार्बन एटम को हम नेम बोलते हैं ब्यूटेन। इस 4 कार्बन एटम के लिए नेम बोलेंगे ब्यूटेन।
चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसी में आगे समझते हैं। अगर बेंजीन पे एक CH3 ग्रुप है तो इसे हम नेम बोलते हैं टॉलीन, या फिर ये तो कॉमन नेमिंग है, मिथाइल बेंजीन IUPAC नेमिंग। तो मिथाइल बेंजीन अगर लिखा है तो ये हमारे पास है IUPAC नेमिंग। तो आप इसी में अगर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास इस ढंग से आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, इसे हम ऑर्थोक्लोरोटोलीन, ऑर्थोक्लोरोटोलीन इस ढंग से थर्ड नंबर पोजीशन पे है। तो मेटाक्लोरोटोलीन फोर्थ नंबर पोजीशन पे है, पैराक्लोरोटोलीन, तो इस ढंग से नेमिंग आ जाएगा। अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आ रहा हो। तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, नहीं कि आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें। तो अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग 1 2 3 डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहां से आ जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1A। तो ये हमारे पास इस ढंग से इसमें नेमिंग रहेगी। तो ये तो था हमारे पास हेलो एरिन्स में। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियोस और इसमें कुछ IUPAC नेम देखेंगे और इसमें ही फिर आइसोमेरिज्म और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे इसी में। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।